हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 9 फॉर क्लास 8th साइंस सब्जेक्ट की ये वर्कशीट है जो आपके लिए 17 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स उनको पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वर्कशीट में भी हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था और उसके जो बेनिफिट्स थे उनके बारे में पढ़ा था। आज की वर्कशीट में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किस तरह से हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। हमने उसके जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में पढ़ा कि जो केक है, ब्रेड है, चीज़ है, वो सब किसके कारण बनते हैं, वो सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण बनते हैं। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज़ करता है। अब हम पढ़ेंगे कि इससे क्या क्या नुकसान क्या क्या होते हैं। तो सबसे फर्स्ट है स्पॉइलेज ऑफ फूड, स्पॉइलिंग ऑफ फूड। ठीक है, स्पॉइलिंग ऑफ फूड का मतलब यानी भोजन खराब हो जाना। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, जैसे आपको यहाँ पे चित्र में ब्रेड जो है किस तरह से ख़राब हुआ दिखाया गया है, तो ये किसका इफेक्ट है, ये हार्मफुल इफेक्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जिसने जो फूड है उसको ख़राब कर दिया है। सेकेंड दिया गया है कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये डिजीज़ कॉज करते हैं, लाइक मलेरिया, टीबी, टाइफाइड। क्लियर। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे गंदा पानी पीने से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो शरीर में चले जाते हैं। इसके अलावा फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होती है। मलेरिया, टीबी, टाइफाइड ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण ही होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट देखिए, सम फंगस कैन कॉज डिस्ट्रक्शन टू क्लॉथ्स, पेपर एंड लेदर ऑन स्टोरेज। अब कुछ जो फंगस है वो क्या करती हैं, वो जो कपड़े हैं, पेपर है या लेदर जो होता है, चमड़ा, आपने देखा होगा कि कुछ टाइम तक अगर हमारे पर्स या हमारे कोट जो है इस तरह से रहते हैं तो ये ख़राब होने लगते हैं। तो वो ख़राब किसके कारण होते हैं, ये ख़राब होते हैं फंगस के कारण। फंगस क्या है, फंगस एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो ये भी हार्मफुल है किसके लिए, इस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे लिए हार्मफुल हैं। नेक्स्ट देखिए, कॉजिंग डिजीज़ इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिजीज़ कॉज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिट्रस कैंकर, रस्ट ऑफ व्हीट एट्सेट्रा। तो सिट्रस कैंकर जो है ये क्या होती है, ये नींबू जैसे इस तरह से ख़राब हो जाता है, इस डिजीज़ को सिट्रस कैंकर कहते हैं। रस्ट ऑफ व्हीट, व्हीट जो है देखिए इस तरह से काले काले हो जाते हैं जिसको हम रस्ट ऑफ व्हीट कहते हैं। तो ये डिजीज़ कॉज होती हैं प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट देखिए, डैमेज टू वाटर बॉडीज़, एल्गल ब्लूम। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कारण क्या होता है कि जो एल्गी हैं वो भी क्या है, एक तरह से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण जो है जो ब्लूम है ये बन जाता है, जिसके कारण बहुत सारे जो वाटर बॉडीज़ हैं उनके अंदर जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वाटर एनिमल्स हैं, उनकी डेथ होने लगती है। ठीक है, ये जो एल्गल ब्लूम जो है इस तरह से ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है, ये इसको हम एल्गल ब्लूम बोलते हैं। तो इससे जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको नुकसान होता है और फिर जो वाटर एनिमल्स हैं उनको नुकसान होता है, उनकी डेथ होती है। तो इस तरह से बच्चों ये दिया गया है आपको कि क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। नाउ सो फार एज वी हैव लर्नड अबाउट बेनिफिशियल इफ़ेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलॉन्ग विद देयर मेडिसिनल एंड कमर्शियल यूज़। तो हम जो है बेनिफिशियल क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के और उनकी जो मेडिसिनल और कमर्शियल यूज़ है वो कैसे करते हैं वो सब हम पढ़ चुके हैं। बिसाइड दिस सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी हार्मफुल टू अस इन वेरियस वेज एज शोन अबव। अब जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। ठीक है, दे कॉज वेरियस कम्युनिकेबल डिजीज़। अब ये कुछ जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं, ऐसी डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती हैं उनको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी डिजीज़ होती हैं, जो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बच्चों कम्युनिकेट नहीं होती हैं, एक दूसरे से नहीं फैलती, उनको नॉन कम्युनिकेबल कहते हैं। और जो बीमारियां एक दूसरे से फैल जाती हैं उनको कम्युनिकेबल, जैसे जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस के कारण जो फैली हुई है, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक दूसरे से फैल रही है ना, तो ये कैसी डिजीज़ है, कम्युनिकेबल है। इसके अलावा some microorganisms have other harmful effects such as spoilage of food, algal bloom, damage to clothes and leather items. The disease causing microorganisms are called pathogens. अब देखिए, जो disease causing microorganisms हैं उनको स्पेशली हम क्या बोलते हैं, उनको हम pathogens बोलते हैं। And these pathogens are transmitted from one infected person to healthy person by various means like contaminated blood,
वाटर, एयर, सॉयल, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड थ्रू वेक्टर्स। ठीक है, तो जो डिजीज़ हैं, पैथोजेंस जो है वो जो डिजीज़ हैं पैथोजेंस के थ्रू कैसे एक दूसरे से फैलती है। कंटामिनेटेड अगर हम फूड खा लेते हैं, वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू, सॉइल के थ्रू, फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू जो है ये डिजीज़ फैलती हैं, जैसे कि ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू जैसे वायरस, ये कोरोना कोविड-19 बच्चों ये फिजिकल कांटेक्ट से जो है एक दूसरे के अगर मास्क ना हो तो ये फैलता है। और थ्रू वेक्टर्स के थ्रू भी, जैसे कुछ बीज होती हैं, फ्लाइज होती हैं, उनसे फैलता है। तो किसके थ्रू फैलता है, वो वेक्टर्स के थ्रू है। इस तरह से हमने समझा कि किस तरह से बच्चों जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे लिए हार्मफुल हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट एनी 3 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आपको 3 हार्मफुल इफेक्ट लिखने हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे। नंबर 1 लिखेंगे स्पॉइलेज ऑफ फूड, नंबर 2 लिखेंगे इसमें डैमेज टू वाटर बॉडीज, नंबर 3 कॉज डिजीज इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स, नंबर 4 आप लिख दीजिए सम फंगस कैन कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोथ्स, पेपर एंड लेदर ऑन स्टोरेज। तो ये नंबर 4 हो जाएगा। और लिखना चाहो तो नंबर 5 दिया गया है। तो यहाँ से आप जो भी हार्मफुल इफेक्ट हैं कोई भी वो आप ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। 3 लिखने हैं आपको कोई भी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, वाई इज़ इट एडवाइज्ड टू कीप द फूड कवर्ड। तो फूड को जो है क्यों कहा जाता है कि फूड को हमेशा ढक कर रखना चाहिए, क्यों ये सलाह दी जाती है। ठीक है, तो आइए करते हैं इसका आंसर। यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे, कीपिंग फूड कवर्ड प्रोटेक्ट योर फूड फ्रॉम हार्मफुल बैक्टीरिया एंड ऑब्जेक्ट्स और केमिकल्स फ्रॉम गेटिंग इनटू द फूड। ठीक है, तो जो अगर हम फूड को कवर रखते हैं तो ये हार्मफुल बैक्टीरिया, जो अदर ऑब्जेक्ट्स हैं या केमिकल्स हैं, उन सब से फूड को बचा कर रखता है। क्लियर, अगर हम फूड को ढक के रखते हैं, इसलिए फूड को ढक कर रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर पैथोजेंस, हाउ दे आर ट्रांसमिटेड। ठीक है, पैथोजेंस क्या हैं और वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं। तो यहाँ से आप लिखेंगे द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस, दीज पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन बाय वेरियस मीन्स लाइक कंटामिनेटेड फूड, वाटर, एयर, सॉयल, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड थ्रू वेक्टर्स। तो यहाँ तक जो है आप इसका आंसर लिख देंगे कि वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम 2 डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो 2 डिजीज़ आपको लिखनी है। तो हमने ऊपर पढ़ा था टीबी जो है, टीबी डिजीज़ लिख दोगे। क्लियर, तो यहाँ से आप बच्चों इसके लिख सकते हो, टीबी, मलेरिया, टाइफाइड, ये वाला आंसर आप लिख देंगे। यहाँ से आपको क्लियर दिखाई दे जाएगा। तो ये वाला आंसर आप लिख दीजिए, मलेरिया, टीबी, टाइफाइड। ठीक है, तो 2 डिजीज़ यहाँ से हो जाएंगी, टीबी, मलेरिया, टाइफाइड। तो ये थी आपके आज की साइंस की वर्कशीट, जिसमें आपने हार्मफुल इफेक्ट जो है समझे किसके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। सो आई होप स्टूडेंट्स आप सब बच्चों को वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।